मैं जोशीमठ हूं। भूधसाव की वजह से अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हूं। हो सके तो जमींदोष होने से बचा लीजिए। मैं जोशीमठ हूं। शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ, सीमांत जनपद चमोली का सरहदी ब्लॉक, विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली, आस्था का सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार मैं ही हूं। देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीतिमाड़ा घाटी मेरे ही नगर से होकर गुजरती है। हर साल देश विदेश से लाखों लाख तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। मैं चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की धाती हूँ। पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग मेरे ही मुहाने पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग यहाँ अवस्थित है। एशिया का सबसे लंबा रज्जू मार्ग मेरे ही नगर के ऊपर से गुजरता है। मैं भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन गद्दी स्थल हूँ। मेरे पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले पौराणिक तिमुंडिया कौथिक का आयोजन होता है। मैं महज एक नगर ही नहीं हूँ, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हूँ। मैं गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रही हूँ। मैं बरसों से सैलानियों की पहली पसंद भी रहा हूँ। लेकिन इन सब से इतर मैं अपनी ही पहचान के लिए छटपटा रहा हूँ। भूधसाव की वजह से मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मेरे शहर के विभिन्न वार्डों में हो रहे भूधसाव ने मेरे शहर की खुशियां छीन ली हैं। मकानों में पड़ी दरारों ने मेरे नगरवासियों का सुख चैन छीन लिया है। लोगों के आंसुओं से बह रही अविरल आंसुओं की धारा सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा है। अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद आज इनके घर सुरक्षित नहीं रह गए। खेत खलियान से लेकर मकान सब कुछ भूधसाव की चपेट में आ चुका है। भूधसाव के कारण मेरे नगर के बाशिंदे अब पौष माह की इन सर्द ठंड रातों में अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। मेरे शहर के लोगों के माथे पर पड़ी चिंता की ये लकीरें बेबस और लाचार आंखें बेहद पीड़ादायक हैं। शंकराचार्य के पौराणिक जोशीमठ में भी भूधसाव की दरारें उभर आई हैं। बस भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि किसी तरह मेरे शहर को बचा लीजिए। मेरे शहर के लोगों ने लंबे समय से जोशीमठ को भूधसाव से बचाने की मांग की है। वर्ष 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने भी भूस्खलन को लेकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था, लेकिन कभी भी इस दिशा में ठोस और गंभीर प्रयास नहीं हुए। मैं ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ शहर हूँ। मैं भूगर्भीय रूप से अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता हूँ, जो कि पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिस पर मौजूद है। फिर भी मेरे शहर में जल विद्युत परियोजना निर्माण को मंजूरी दी गई। 1970 की धौली गंगा में आई बाढ़ ने पाताल गंगा, हेलंग से लेकर ढाकनाला तक के बड़े भूभाग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद 2013 की केदारनाथ आपदा और फरवरी 2021 की रेणी आपदा ने तपोवन से लेकर विष्णुप्रयाग के संगम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। नदी किनारे कटाव बढ़ने से भी भूस्खलन को बढ़ावा मिला, जबकि मेरे शहर के नीचे से होकर NTPC की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की सुरंग निर्माणाधीन है, जो भूधसाव के लिए सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। पूर्व के वर्षों में हेलंग से लेकर पैनी गांव, सेलंग गांव में भूधसाव की घटना सामने आ चुकी है। भूधसाव से मेरे शहर के गांधीनगर, मारवाड़ी, लोअर बाजार, नरसिंह मंदिर, हिंगधार में मनोहर बाग, अपर बाजार, डाडो सुनील, परसारी रविग्राम, JP कॉलोनी, विष्णुप्रयाग क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। बस जैसे भी हो सके मेरे शहर को बचा लीजिए, नहीं तो भूधसाव से मेरा भूगोल ही नहीं, इतिहास भी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। मेरे शहर को भूधसाव से बचाने के लिए सरकार से लेकर शासन प्रशासन अपनी अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटे हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। प्रभावित मकानों के सर्वे के लिए टीमें गठित की गई हैं। विशेषज्ञों की टीम भी पहुंच चुकी है। भूधसाव का आंकलन कर रही है, कारणों का पता लगा रही है। सबसे अच्छी बात, प्रकृति का भी मुझे साथ मिला है, वरना आजकल मेरा पूरा शहर बर्फ से
अटा पड़ा रहता। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए जितनी जल्दी हो सके फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए, पुनर्वास विस्थापन की व्यवस्था की जाए। मेरे इस शहर को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए जो कि की जा सकती है। संकट की इस घड़ी में आप सब नगरवासियों ने जो एकजुटता दिखाई है वो सुकून देने वाली है। खास तौर पर युवाओं को अपने इस शहर को बचाने की कोशिश इतिहास हमेशा याद रखेगा और मिसालें भी देता रहेगा। मैं जोशीमठ हूँ। मेरे शहरवासियों, हौसला रखिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जोशीमठ को बचाने के लिए हर वो प्रयास कीजिए जो हो सकता है। भगवान बद्री विशाल की कृपा से इस शहर पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जल्द ही सब कुछ सही होगा। घना अंधेरे के बाद जरूर उजाले का सूरज उगेगा। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।